आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी शाहिदा सलीम। नाउ इट्स टाइम टू योर मुतालिया कुरान हकीम हिस्सा अव्वल। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। होप सो all are will be fine, safe and sound at your homes. Now we will start our lesson। जैसा कि आपको उन्वान नज़र आ रहा है सूरत सफ़ात, और ये हमारा अभी किस्सा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ही चल रहा है। ठीक है, इसकी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पढ़ाई भी हम मुकम्मल कर चुके हैं। सूरत सफ़ात का शान नज़ूल और इसका तारुफ़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ज़ुबानी याद भी कर चुके हैं, और सूरत सफ़ात की आयात 1 से 10 तक हम इसका नाज़रा और तर्जमा भी पढ़ चुके हैं। तो आज जो टर्न है वो है हमारी इल्मो अमल की बातें पढ़ाई, जो कि आप लोग करेंगे। सफ़ा नंबर है आपका 107। ये देखें, यहाँ पे सफ़ा नंबर 107 आपका मेंशन है। इसकी पढ़ाई मुकम्मल करनी है आप लोगों ने अच्छे तरीके से, जैसे हम लोग क्लास में किया करते थे। इसके 10 पॉइंट्स हैं, जो 10 के 10 ही आप लोगों ने अच्छे से रीड आउट करने हैं। उसके बाद आ जाता है जी समझें और हल करें। सवाल नंबर 1, कालम अलिफ के हर जुमला को कालम बे के दुरुस्त जुमला से लकीर लगा कर मिलाएं। जैसा कि यहाँ आप लोगों ने बुक के ऊपर करना है, मैंने यहाँ पर बोर्ड पे रेडी किया हुआ है और आपको नज़र भी आ रहा है। लिखा हुआ है कालम अलिफ और कालम बे, मैंने दोनों बॉक्सेस में राइट कर दिया हुआ है, और आपकी आसानी के लिए एक कॉलम को मैच भी किया हुआ है उसके दुरुस्त कॉलम के साथ। अब वो किस तरह से आपने मैच करना है, पहले तो आप लोगों ने कालम अलिफ का जो बॉक्स है वो सारा रीड आउट करना है। उसके बाद आपने कॉलम बे का जो है वो सारा बॉक्स रीड आउट करना है। तो जब आप लोग इसको रीड करेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी लाइन कालम अलिफ की कालम बे के साथ मैच हो रही है। तो जैसा कि वो मैंने ब्लू लाइन के साथ वो अटैच किया हुआ है, उसको साथ लकीर यानी लाइन लगा कर मिलाया हुआ है, आप भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे। और आपकी आसानी के लिए मैंने जो कॉलम अलिफ में कलर यूज़ किया हुआ है वही कॉलम बे में उसके दुरुस्त ऑप्शन का कलर यूज़ कर दिया है। जैसा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, तो इधर दूसरे बॉक्स में कौन सा कलर यूज़ है, ब्लू ही यूज़ है। कौम को अल्लाह के अजाब से डराया। अब कॉलम अलिफ की सेकंड लाइन है कौम यूनुस अलैहिस्सलाम ने। अब यहाँ पे भी वही ग्रीन कलर यूज़ किया गया है, अज़ाब इलाही के आसार देखकर तौबा कर ली। तो आप लोगों ने इसी तरह यू विल मैच विद लेड पेंसिल ऑन योर बुक। थर्ड पे है मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को, अब नेक्स्ट बॉक्स में भी वही रेड कलर यूज़ किया गया है, हिफाजत से अपने पेट में रख लिया। बेटा ये आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। पहले आप उसको अच्छे से पढ़ो, फिर आप उसको विद लेड पेंसिल के साथ मैच करते जाओ। उसके बाद है अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए, तो नेक्स्ट बॉक्स में भी ब्लैक के साथ राइट किया हुआ है, एक बेलदार दरख्त उगाया। अब वो जब आपने पढ़ाई की हुई है वो कौन सा दरख्त था, वो कद्दू की बेल उगाई थी उन्होंने। लास्ट पे है जुन्नून और साहिबुल हूत। अब यहाँ पे 2 कलर यूज़ किए गए हैं, तो कॉलम बे में भी इसके साथ वाला जो उसके साथ अटैच हो रहा है वो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ग्रीन विद ब्लू, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लक़ब है। तो बेटा आपकी सहूलत के लिए आपको जस्ट इतना सा ही काम करवाया गया, ताकि आप लोग एक दिन में जितना भी काम इजी से कर सकें, आसानी से कर सकें, उतना ही आपको करवाया जाए। तो आप लोगों ने अपनी बुक से इल्मो अमल की बातों की पढ़ाई करनी है। आपको पता है कि हम क्लास में भी जो इल्मो अमल की बातें होती थी हमारी, हम उसको MCQs में, फिल इन दी ब्लैंक्स में, मुख्तसर सवालात में उसको इस्तेमाल करते थे, उसकी प्रैक्टिस करते थे नोटबुक पे। तो घर में बैठ के भी आप लोगों ने इसी तरह से करना है। और हमारा जो नेक्स्ट जो भी मैंने आपको कॉलम रीड करके बताया, आप लोगों ने इसी तरह से अपनी बुक के ऊपर इसको
हल करना है। और जो विंटर वेकेशन आपको दिया गया है उस पर भी इसी तरह आपको गाइड किया गया है, तो काइंडली समझ के कीजिएगा, अच्छे तरीके से कीजिएगा। जो काम जितना दिया जाए उसकी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी नोटबुक के ऊपर प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको लर्न होगा और आपके लिए भी आसानी होगी। तो आज के लिए हमारा इतना ही लेसन था, इसको समझ के कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।